सभी महापुरुषों का कहना है और उपदेश है कि जीवन को सुंदर बनावें। पहली बात तो ये कि हम लोगों को समझना है जीवन है क्या चीज़। बहुतों को जीवन का पता नहीं है। आप चर्चा सुनते चले आ रहे हैं इस आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में और शरीर के विषय में। देखिए, ये जानकारी होना चाहिए, शरीर और जीव दो का संबंध जीवन कहलाता है। अब जीवन के सुधार के विषय में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं को सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। आप जाते हैं तीर्थ में, कुछ अपने दोषों को, बुराइयों को छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, कृषि निरावे चतुर किसाना, जिम बुध तजे मोह मद माना। किसान लोग खेत की निराई करते हैं, उसमें से जो घास वगैरह है उसको निकाल करके बाहर फेंकते हैं अपनी फसल के सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से अपने जीवन में, जीवन की सुरक्षा के लिए जो सद्गुण सदाचार उसको धारण करना चाहिए। दोष दुर्गुणों को निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। आप लोग सभी सत्संग में जाते हैं, जगह जगह सत्संग हुआ करता है, तो कुछ दोष निकालते जाओगे, एक एक दोष, तो निश्चित है आपका जीवन एकदम हरा भरा और स्वस्थ हो जाएगा। आए हैं यहाँ पर, कुछ देख करके जाए, कुछ छोड़ करके जाइए। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, कुछ दो, बेश्या मांगती है नोट और नेता मांगते हैं ओट और साधु मांगते हैं खोट। ये संत महात्मा यही तो प्रयास कर रहे हैं कि अपने बुराइयों को छोड़ दो। गुरु को दक्षिणा भी दिया जाता है, तन मन और वाणी के दोषों को समर्पित किया जाता है। महात्मा ने प्रवचन किया, भाई कुछ छोड़ करके जाओ, संकल्प ले लो। कुछ लोग संकल्प लेने लगे, प्रभावित हुए। किसी ने कहा शराब नहीं पीऊँगा, कोई कहा मांस मछली नहीं खाऊंगा, कोई कहे कि हम और झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे कुछ संकल्प लेने लगे। एक किसान था, उसने सोचा मैं क्या संकल्प लूँ। कहा अच्छा मने मन संकल्प ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो जहाँ उसका मकान था, मकान के नीचे में एक कुम्हार का घर था, वो छत पर रहता था, तो रोज़ कुम्हार को देख लेता था, तब कुछ काम करता था। कहा यही संकल्प ले लेते हैं कि हम कुम्हार का दर्शन करके तब कुछ काम करेंगे। तो रोज़ देख लेता था, फिर अपना काम धाम करता था। एक दिन कुम्हार के लिए विशेष बर्तनों का ऑर्डर आ गया और वो जल्दी ही मिट्टी खोदने के लिए चला गया। जब किसान उठता है तो देखता है कुम्हार नहीं है, उसके घर गया, क्योंकि संकल्प किया था कुम्हार को देख करके तब हम काम करेंगे। पत्नी से पूछा, कहा कि आज जल्दी मिट्टी खोदने के लिए चले गए, मिट्टी लाने के लिए। कहा किधर गए हैं? कहा पूरब की तरफ। वो पूरब की तरफ जाता है कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, कुछ मिट्टी ऊपर से हटा दिया था, फिर खुरपा चलाया तो खट से आवाज़ आई, तो नीचे कोई एक पात्र गड़ा हुआ था, उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। वो ढक्कन खोलता है कि इसमें सोने की मोहरें भरी हुई। तब तक एक किसान पहुंच जाता है, कहता देख लिया देख लिया देख लिया। अब खोजते खोजते कुछ कुम्हार को गया था और कुम्हार को देख लिया। उतने में वो ढक्कन जब खोला तो देखता है मोहरें हैं। वो किसान कहता कि देख लिया देख लिया। कुम्हार ने सोचा कि इसने, किसान ने देख लिया, अब मैं इस धन को छिपा नहीं पाऊंगा। तो जैसे वहाँ पहुँच गया तुरंत, तो कहता ठहरो ठहरो, 50-50, मतलब आधा आधा, आधा तुम ले लेना, आधा हम ले। अब आप फिर विशेष बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मोहरें गिनी गई तो आधा किसान को मिल गई मोहरे, आधी मोहरे है, और आधी मोहरे जो है कुम्हार को मिल गई। किसान ने सोचा कि मैंने, कोई वो साधु नहीं था, लेकिन संकल्प लिया था कि कुम्हार को देख करके मैं कुछ काम करूंगा। तो मैंने, ये मेरा संकल्प का फल क्या हुआ, इतना धन मुझको मिल गया। सज्जनों, एक संकल्प लेकर के जाएं। अगर अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं तो निश्चित है आपके जीवन परिवर्तन आएगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं,
किन्हीं महापुरुषों के संग का प्रभाव है। आप लोग मछली मांस अंडा नहीं खाते, बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा पान सेवन नहीं करते। अगर कुछ दोष है भी उसको निकालने की आवश्यकता है। निश्चित है शब्द का प्रभाव पड़ता है। कवि साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्ग काज। शब्द से आदमी का पतन होता है और शब्द से राजपाट छूट जाता है। अब आप ये विचार करो, बुद्ध महावीर राजपाट त्याग करके साधु हुए। हम लोगों के गुरु संत के जो शब्द मिले, जिसके कारण से माता पिता परिवार पैतृक संपत्ति को छोड़ करके निकल पड़े, इस शब्द का प्रभाव है। शब्द के प्रभाव से आदमी का जीवन बदलता है। शब्द से सुधार, शब्दम ब्रह्म कहा गया। शब्द क्या है? ब्रह्म, महान शब्द है। और शब्द, हम शब्द बोलते हैं, आप लोग शब्द सुनते हैं, व्यवहार में शब्द बोलते हैं तो उससे काम होता है। बाजार में जाते हैं, कोई सामान लेना है, शब्द बोलते हैं तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है। वेदों में शब्द लिखा है, कुरान में शब्द लिखा हुआ है, बाइबल में शब्द है, गीता रामायण में शब्द है, बीजक में शब्द है। तो शब्द को परख करके लेना है। अगर परखोगे नहीं तो धोखा खा जाओगे। बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू या टमाटर, तो सड़ा गला लेकर के नहीं चले आते, परखते हैं। मैं था हरियाणा प्रांत में, एक भक्त लाए थे सेव, बड़े बड़े सेव, बड़े देखने में सुंदर लगते थे। तो जब सेव जलपान के लिए अमनिया करने लगे, सेव खराब था। 2-3 सेव का अमनिया के वो दोनों वो भी खराब थे। बताइए, परख करके नहीं लिया, ऊपर से देख करके भूल गए कि सेव बड़ा अच्छा। इसी प्रकार से हर चीज़ को परखो, परख के बिना धोखा खा जाएंगे। मैं उदाहरण देता रहता, थोड़ा उदाहरण भी ज़्यादा दिया करता हूँ। एक व्यक्ति था, वो तोता को एक पाल रखा था। तोता को सिखा दिया था, इसमें क्या संदेह। तोता सीख लेता है, तोता रट लेता है हर चीज़ को। तो वो बाजार में बेचता था और नीचे तख्ती पर लिख करके लगा दिया कि तोता बहुत बड़ा विद्वान है, 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद कुरान बाइबिल हदीस रामायण की सब कुछ जानता है। कीमत 1 लाख रुपया। अब किसके पास 1 लाख रुपया, जो पैसा 1 लाख रुपया दे करके तोता को खरीदे? सेठ लोग धनवान होते हैं। सेठ ने सोचा इस साधुओं को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बड़ा खर्चा हो जाता है। इस तोता को ले लेते हैं तो ये वेद पाठ करता रहेगा, रामायण गीता का पाठ करता रहेगा, बीजक का पाठ करता है, क्योंकि सबका जानकार ही है। 1 लाख रुपया ले लेने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सेठ ने क्या किया, 1 लाख रुपया दिया और तोता खरीद लिया। लेकिन तोता बेचने वाले लिख दिया था, बिका हुआ माल फिर वापस नहीं होगा, ये भी लिख दिया था। सेठ जी ले गए। सेठ को बड़ा अहंकार था कि मैंने ऐसा तोता खरीदा। ऐसा तोता दुनिया में न कोई देखा होगा न सुना होगा। घोषणा कर दी, जिसको जिस प्रश्न, जिस किताब का और जिस भाषा का प्रश्न करना है, आकर के तोता से प्रश्न कर सकता, तोता समुचित उत्तर देता है। एक रामायण जी पहुंच गए, भाई तोता विद्वान है। तो रामायण जी ने कहा, तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। रामायण जी ने सोचा, मुझे रामायण का ज्ञान है, हमारी बड़ी ख्याति है, अगर तोता कहीं प्रश्न कर दिया हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो तोता से हारना अच्छा नहीं। वो बेचारा निराश होकर चल दिया। एक शेर का अहंकार और पुष्ट हो गया। एक मौलवी साहब आ गए, उनको कुरान का अहंकार था जानने का। कहा, तोताराम तुम कुरान जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। मौलवी साहब भी चुपचाप लौट गए। शेर का अहंकार और पुष्ट हुआ। एक विवेकी महात्मा घूम रहे थे पालकी संग। शेर जी ने कहा, हाँ बाबा जी क्या दही चूड़ा चाटते घूमते हो? मेरे पास एक तोता है, ऐसा कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। कहा, तोता कैसा? उस बहुत बड़ा विद्वान, सभी भाषाओं का ज्ञाता है। महात्मा ने कहा, पक्षी जात इतना तो विद्वान नहीं हो सकता, नहीं ज्ञाता हो सकता। कहा, प्रत्यक्षम के प्रमाणम, चल के देख लो। कितने लोग हार करके चले गए। महात्मा जी गए, तोता से कहता, तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी को कोई अहंकार कर तो नहीं था। महात्मा जी ने कहा, रामायण का पहला दोहा कहो तो जरा। तोता कहता, इसमें क्या संदेह। और इतना तो बाकी जानता नहीं था। कहा, अच्छा कुरान की पहली आयत कहो। कहा, इसमें क्या संदेह। कहा, ऋग्वेद का पहला मंत्र कहो। कहा, इसमें क्या संदेह। शेर जी सुन रहे थे। बस तोता इतना ही रहता। महात्मा जी ने कहा, और कुछ नहीं जानता, इसमें क्या संदेह, इतना ही रहता हुआ है।
सेठ जी का जो अहंकार था, अहंकार में फूले तो पिचक गए। सेठ ने कहा तोताराम तुम कुछ नहीं जानते हो। तोता कहता है इसमें क्या संदेह कुछ भी नहीं जानते। कहे क्या मेरा 1,00,000 रुपया पानी में चला गया? अरे कहा इसमें क्या संदेह, 1,00,000 रुपया पानी भी चला गया। अगर हम शब्द की पारख नहीं करें तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। जिन जिन्होंने शब्द का विवेक किया उनका काम बन गया। सज्जनों, आप लोग यहाँ बैठे, मैंने कल कहा था ना, इस मंच पर जो बैठे हैं चौकी पर तो चौकीदार है, और आप लोग कौन हैं? जमींदार है। आप जजमेंट देंगे कि महात्मा लोग क्या बोलते हैं, सही है कि गलत है। अगर आपके अंदर भी विवेक करने वाला तो बैठा हुआ, हंस बैठा हुआ है, सही और गलत निर्णय की क्षमता आपके पास है, लेकिन पक्ष रहित हो जाना, ना तो बीजक का पक्ष लेना, न कुरान, बाइबिल, न रामायण गीता का पक्ष लेना, सही क्या गलत क्या है इसका पक्ष आपको लेना है। शब्द गलत तो नहीं हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको फिर थोड़ा सा विचार करो कि गलत शब्द है कि किसका है। अब यहाँ पर तो निर्णय की बातें कुछ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी खंडन ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कहीं कोई बीमारी हो तो बिना क्लोरोफार्म सुंघाया या शून्य किए वैसे ऑपरेशन करना शुरू कर देगा तो क्या दशा होगी। कुछ लोग ऐसे होते कबीरपंथी लोग, एकदम भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर आरा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो परखता नहीं है, वो परखा नहीं, जाना नहीं है। थोड़ा कला सीखो। एक सेठ जी थे, 2 भाई, तो एक भाई का जो है वो एक था, उसके कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि व्यापार में घाटा हुआ, गरीबी आ गई, खाने पीने के लिए समस्या आ गई। और दूसरा भाई था, सेठ था, उसके यहाँ हीरा जवाहरात के व्यापार होता था। उसका छोटा बच्चा था, तो बच्चा को कहीं एक कांच की गोली मिल गई। बच्चे ने कहा, बहुत खुश हुआ, तो माँ के कहा, बच्चे ने कहा पिता माँ जी हमको हीरा मिल गया है। माता को भी परख नहीं थी हीरा की। कहा बेटा जाओ चचा से कह दो भुना दें, खाने पीने का सामग्री हो जाए। लड़का बड़ा खुश है, दौड़ करके जाता है, कहा चाचा जी हमारा हीरा भुना दीजिए। चाचा जी ने सोचा तो कांच की गोली है बच्चे की खेलने वाली, और इसको हीरा मान रखा है, अगर मैं कह देता हूँ कांच की गोली तो उसको बड़ा कष्ट होगा। कहा था बेटा तुम हमारे यहाँ रहो, तुम्हारे माँ के लिए, तुम्हारे लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था हम कर देंगे, हमारी दुकान पर तुम काम करो, और हीरा को ले जा करके अमुक तिजोरी में बंद करके चाबी अपने पास रखना। लड़का आश्वस्त हो जाता है, हीरा को तिजोरी में बंद करके रख दिया, चाबी अपने पास रखा। 1 साल तक हीरे का काम किया, मतलब अमुक की इस करंट का हीरा, ऐसा हीरा ले करके आओ। लड़का परख गया, हीरे के ज्ञान हो गया उसके 1 साल में। कहा बेटा जरा अपना हीरा लाओ तो देखे तो आपका हीरा कैसा है। चाचा जी ने कहा बेटा तू अपना हीरा लेकर आओ, तो वो चाबी लेकर जाता है, तिजोरी खोलता है, तो उस जब हीरा को निकालता है तो लड़का तो पड़क गया, पारखी हो गया था ना। कहा चाचा जी ये तो कांच की गोली है। कहा बेटा अगर उस दिन मैं कह देता ये कांच की गोली है, तुमको कितना कष्ट हुआ होता, लेकिन आज तुम स्वयं कहते हो ये कांच की गोली है, क्योंकि आपने परख लिया है तब। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं सीमेंट की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, कागज़ का चित्र है, या सोने चांदी की मूर्ति है, हम लोग उसको समझते हैं, परख लिया है तब। और जो नहीं समझता है, नहीं परखा है, तो उसी को भगवान मानता है या हनुमान जी देवी देवता मानता है। थोड़ा परखाओ, उसको समझाओ, समझाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से परखने की जरूरत है। परख लो खरा खोट हो रमैया राम, सदगुरु कबीर का वचन है कि परख लो खरा क्या है और खोटा क्या है। खरा नाम सत्य और खोटा नाम असत्य, झूठा। झूठ साच की परख हो, और पारक ज्ञान के बिना, पारक बोध के बिना ये परख नहीं हो पाती है। और इसके लिए संत गुरुजन आप लोगों को संकेत करते हैं, समझाते हैं। तो परखो, आंख मूंद करके मत मान लेना। एक बात और ध्यान रखना, संतों के पास बैठ करके कुछ पूछो, जिज्ञासा है, आए तो जरूर हो यहाँ पर, लेकिन किन्हीं संतों के पास, जिनके पास मौका है उनके पास पूछो। सबकी शैली, सबकी कला, सबका ढंग अलग अलग होता है, और ये समझने की कोशिश करें। केवल ये बात नहीं आए दर्शन करके चले गए, कुछ भंडारा वंडारा कर दिया, खूब खिला पिला दिया, लेकिन जो लेना है संतों के द्वारा
महात्माओं ने जो अपने पास अर्जित कर रखा है ज्ञान का को, वो ज्ञान को लेने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सभी महापुरुषों के पास सब कुछ मौका भी नहीं मिलता है बोलने के लिए, लेकिन कितना कितना मोती हीरा भरे हुए हैं उनके अंदर में, तो उनके पास जब जाओगे तब ये चीज़ आपको मिल सकती है। इसलिए इसकी खोज करें और इसको ले करके जाएं। तो मैंने कहा यहाँ पर अपनी बुराइयों को कुछ दे करके जाएं और अच्छाइयों को लेकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।